तो 84 में डिमांड नहीं होना चाहिए, ये राजनीति कर रहे हैं। आज उनके पार्टी वो सिटिंग 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना होता है। ये बात सब साथियों से कहना चाहूंगा, लेकिन राजनीति में लोगों को ये अगर हुकूमत से के बाद नहीं रिस्पॉन्स देगा, लेकिन पब्लिक सिटी में बात करते हैं जिसका नाम हर एक जो भी मुश्किल देश को चला सकता है, तो वो से मुझे हुक्म हुआ है और लोकतंत्र वाली पार्टी है। हमारे आ चुके हैं 1:30 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की डेट में मेरी मैडम ये बात बता चुके हैं, उस बात को मैं दोहराना नहीं, और हमारे लोगों की बात काम करेगी, जितने भी साथ को बढ़ाइए और मेरे सामने लोगों में निकलेंगे तो से इतनी बर्फबारी के और इस कोरोना को कामयाब हमारे हम वो कर सके और जो उसमें दुरुस्ती करनी है वो दुरुस्ती करेंगे। आगे चल के हम जो अचानक से चुनाव उन्होंने भी लादे हैं, क्योंकि डीडीसी के चुनाव अचानक से आ गए हैं सामने, हम मांग करते हैं कि इसके आगे जैसे उन्होंने डीडीसी के चुनाव दिए, ऐसे ही जल्दी से जल्दी असेंबली के चुनाव भी वो ले, जिससे हमें हमारे यहाँ एक लोक नियुक्त गवर्नमेंट मिल जाए। अगर बीजेपी क्लेम करती है कि बहुत ही बड़ा समर्थन उनको मिला, तो सरासर झूठ है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिनको 59% वोट शेयर मिला था, वो डीडीसी के चुनाव में कम 25% कम होके उनको 34% तक आया है जम्मू प्रोविंस में। तो ये असली हकीकत है, वो छुपा के वो सिर्फ अपनी पीठ थपथपा के सब पूरी दुनिया में बोलते हैं कि हमारा प्रथम नंबर आया है और हम ज़्यादा वोट शेयर मिल रहा है, लेकिन वो सरासर झूठ है। और हमेशा की तरह बीजेपी की डिवीज़न पॉलिटिक्स, जो उन्होंने दो जमात में हमेशा डिवीज़न करके जो करना चाहा, वही यहाँ पे भी किया है जम्मू कश्मीर में। और जो कांग्रेस की फिलॉसफी के आइडियोलॉजी के खिलाफ है, हमने कभी भी ऐसे नहीं किया और इसके आगे भी नहीं करेंगे। 73rd और 74th अमेंडमेंट, जैसे कि आप जानते हैं, जो पहली बार राजीव जी ने लागू की इस देश में, और जिसके तहत इस देश में पंचायत राज का कानून लागू हुआ। इस कानून के साथ ही रिजर्वेशन जो है कि जो महिलाओं के लिए है, एससी के लिए, एसटी के लिए है, वो पहले ही आपको बताना पड़ता है, उसका स्लॉटिंग होता है। वो स्लॉटिंग यहाँ पे नहीं किया गया, उसकी हम मांग करते रहे, लेकिन उन्होंने किया नहीं, अभी तक भी नहीं हुआ है। शायद चुनाव के 18 दिन हुए हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन वो डिस्ट्रिक्ट का कि वो रिजर्वेशन चेयरमैनशिप का या सभापति पद होता है, वो कैसे आपके यहाँ होता है मालूम नहीं, लेकिन वो अभी तक किया नहीं उन्होंने। हम मांग करते कि जल्दी से जल्दी वो किया जाए। हालांकि वो पहले करना चाहिए कि वो पद जो है चेयरमैन पद, वो चेयरमैन पद महिला आरक्षित है या एससी आरक्षित है या एसटी आरक्षित है, वो पहले ही करना चाहिए, वो उन्होंने किया नहीं है। दूसरी बात जो है, जो फाइनेंस फंड जो बोलते हैं कि उन्होंने किया है, फाइनेंस फंड का प्रोविजन भी 73rd 74th अमेंडमेंट में किया है। आपके स्टेट छोड़ के बाकी सब जगह पे, हमारे महाराष्ट्र में भी उसका पहले ही प्रावधान किया है, तो वो भी करना चाहिए। और एसटी रिप्रेजेंटेशन भी हमारे यहाँ पहले से लागू हुआ है हर स्टेट में, कांग्रेस ने किया है वो। तो हर जगह बीजेपी का हमेशा का होता है, जो भी अच्छा किया है वो हमने किया है, जो भी नहीं हुआ है वो कांग्रेस ने नहीं किया है। 70 साल में ये कुछ नहीं हुआ है, जो भी कुछ हुआ है वो 70 साल में नहीं हुआ है, और जो भी कुछ हुआ है वो 5 साल में हुआ है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं ये सब आपके सत्सद विवेक बुद्धि पे ऊपर छोड़ती हूँ लोगों के, उसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि 15 जनवरी को हम किसान अधिकार दिवस मनाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली में 42वां दिन है आज, जो किसान हमारे भाई बैठे हैं इतनी हालांकि की ठंडी में, और हजारों लाखों लोग वहाँ पे बैठे हैं, और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र से ज़्यादा है, हमारे महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आए हैं, और जो अपनी न्याय मांगने के लिए, अधिकार मांगने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। और 3 जो काले कानून बनाए हैं, जिसके लिए हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी बहुत बार आवाज़ उठाने की कोशिश की। हमने ट्रैक्टर रैलियाँ भी निकाली, हमने रैलीज भी निकाली, और हमने भी बोला कि ये जो 3 काले कानून हैं वो रोल बैक करिए,
क्योंकि वो जो उन्होंने किया वो न्यायिक तरीके से नहीं किया, संवैधानिक तरीके से नहीं किया। वो उन्होंने राज्यसभा में विदाउट किसी का कानून पास करके उन्होंने आवाजी मतदान से उन्होंने पास किया है, जो संविधान में मान्य नहीं है। हमारा ये कहना है कि सभी का उसके ऊपर वोट लीजिएगा और फिर उसके ऊपर डिबेट करिएगा और हमारी जो बात है वो सुनिएगा और फिर उसके ऊपर आप न्याय दिलाइएगा। लेकिन जैसे 5 अगस्त को उन्होंने जो पास किया वो भी उन्होंने संविधान के तहत नहीं किया। हर बार संविधान को नहीं मानते हुए ये सरकार बुलडोज करती है, उसका हमें मंजूर नहीं है और उसके लिए 15 तारीख को हम इसका किसान अधिकार दिवस मनाएंगे। तीसरी बात, जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है। आपको सभी को मालूम है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो यूएसडी 115 डॉलर हुई, यूएसडी 115 बैरल की कीमत हुई है, तो भी हमारी कीमत वही थी 65 रुपये कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल में। आज कीमत 50 यूएसडी हो गई तो भी कीमत बढ़ गई है और 73,000 करोड़ रुपए इसका मुनाफा केंद्र सरकार कमा रही है। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा हमारे लोगों को तो नहीं मिल रहा है। तो उसका कम से कम लोगों को फायदा दे दे, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दे, गैस की कीमत कम कर दे। इसलिए हमारे महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सेवा दल, NSUI और हमारे फादर कांग्रेस सभी ने मिलके हमने 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस और हमारी महंगाई विरोध दिवस, ये दोनों दिवस हम 15 जनवरी को मनाएंगे। हम राज्यपाल भवन का राजभवन का घेराव करेंगे और हम चक्का जाम आंदोलन करेंगे और पूरे स्टेट में जो हमारा जम्मू है, यहाँ का कश्मीर तो अभी बर्फबारी के कारण हम नहीं जा सकते श्रीनगर में, तो जम्मू में हम चक्का जाम आंदोलन करेंगे और पूरा हमारा अधिकार मांगने की कोशिश करेंगे और सर्वसामान्य जनता जो है उनका अधिकार मांगने की कोशिश करेंगे, लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे और रास्ते पे आंदोलन करके लोगों की आवाज़ यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए बोलना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ पे जो पंचायत राज का जो 93 में मंजूर हो गया है, उसमें एंटी डीडीसी के लिए, तो हमारे यहाँ जो मंजूर हुआ तब एंटी डिफेक्शन रूल, मैं खुद पंचायत के तहत आई हूँ, तो हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ से हमें बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिला है। अगर कोई खास तौर पे महिला अगर हमारी चेयरमैन होती है, सरपंच होती है या डीडीसी की चेयरमैन होती है, आप क्या डीडीसी बोलते हैं, हमारे जिला परिषद बोलते हैं, तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ से संरक्षण मिलता है। पहले क्या होता था, अगर कोई महिला सरपंच होती है या डीडीसी की चेयरमैन बनती है तो उनको कोई भी लोग आके उनको बदल सकते थे एंटी डिफेक्शन करके। यहाँ पे अगर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता है तो जो गवर्नमेंट है केंद्र में या तो वो जो लोगों को त्रस्त कर सकती है, आप अगर समझने की कोशिश करिए, तो जो अपने मन की मर्जी के मुताबिक अगर उनको नहीं चाहिए, फलाने पार्टी का नहीं चाहिए चेयरमैन बना अगर हमने हमारे पार्टी का, तो वो नहीं चाहिए, तो वो लोगों को हाउस ट्रेडिंग करके उनको बदला सकते हैं। और हमारा ये आरोप है कि ये होने की संभावना है, इसलिए हम मांग करते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ तुरंत होने की इस स्टेट में आवश्यकता है। और दूसरा, आपने तुरंत वहाँ यहाँ पे आरक्षण रखने की जरूरत है, उसके लिए भी वो देख रहे हैं कहाँ पे कितना आया है। अगर महिला एक ही है तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश अभी भी जारी है, ये हमारा आरोप है और वो बंद होने की आवश्यकता है, ये हमारी मांग है। और वो आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं कि इसके ऊपर आप आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये सरासर लोकशाही को खत्म करने की आपके माध्यम से, आपके यानी लोकशाही के माध्यम से ये साजिश है और वो साजिश हमने नहीं चलने देनी चाहिए। यही कहने के लिए आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं। धन्यवाद। एक क्वेश्चन आवाज की है। आप पार्टी से किस मीडिया से? जी, आप पार्टी के आदमी है ना, आप बोलना चाहते थे। मैं पार्टी का आदमी नहीं हूँ सर। नहीं, आप बोलना चाहते थे अभी। मैं वही बात करना चाहूँ, मैं बड़े आराम से करूंगा। अभी क्योंकि चेयरमैन बनने हैं, तो क्या आप गुप्कार अलायंस को सपोर्ट करेंगे चेयरमैन बनने के लिए? देखिए, गुप्कार अलायंस को सपोर्ट करना है नहीं करना है, ये सब चीज़ें हमने स्टेट लेवल के ऊपर छोड़ी थी पहले से ही। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके सब सहकारी ये निर्णय लेंगे कि बीजेपी को दूर रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है। वो हम अपने ऊपर के लेवल को कभी भी हमने उसकी चर्चा नहीं की है, ये आपको मीर साहब ज़्यादा बता सकते हैं।